स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स का यूज करें। अगर हम एंटीबायोटिक की डोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे घर में रहने वाले तमाम अफराद को, तमाम शख्स को, तमाम बच्चों, बूढ़ों, छोटों, सभी को इसका नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and kill or retard the growth of other disease causing microbes। यानी एंटीबायोटिक एक किस्म का केमिकल सब्सटेंस होता है, एक किस्म का ऐसा ड्रग्स होता है जो हम किसी भी माइक्रोब्स की बॉडी से निकाल के फिर अपनी बॉडी के हार्मफुल माइक्रोब्स और पैथोजन के अगेंस्ट यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको बता दो मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स है वो हम माइक्रोब्स की बॉडी से निकालते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, या कोई प्रोटोजोआ, निमाटोड या हेलमिंथ पैरासाइट हो सकता है। जब से हम पैदा हुए तब से लेके आज तक ना जाने हम कितनी बार बीमार हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम बीमार क्यों होते हैं। जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है और वो कोई हार्मफुल सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। और जब हम बीमार होंगे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, हमें कहता है कि आप क्या करें, कोई टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट का मतलब होता है कि वो हमारी बॉडी से कुछ सैंपल को निकालते हैं। वो सैंपल हमारे सलीवा से हो सकता है, हमारे यूरिन से हो सकता है और हमारे ब्लड से हो सकता है। जब डॉक्टर को लगे कि हमारी इन सैंपल्स के अंदर कहीं बैक्टीरिया नजर आ गया तो तब वो हमें क्या सुजेस्ट करते हैं, एंटीबायोटिक सुजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स को हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी बोलते हैं। ये ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। अब आप बोलेंगे ये वायरस के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती है? वो इसलिए स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की जो सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। इसलिए जब भी कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज की जाती है वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकती है और हमारे सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरी तरफ हम देखेंगे जो वायरस होता है, एक तो इसकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक बनाता है। वायरस को जिंदा होने के लिए हाइड्रेटेड मीडियम चाहिए, यानी लिक्विड मीडियम चाहिए। वो लिक्विड मीडियम उसे ह्यूमन की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में या प्लांट्स के अंदर मिल जाता है। जब अगर हम कोई एंटीबायोटिक्स वायरसेस के खिलाफ बनाते हैं तो वो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी के सेल के ऊपर नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वायरस हमारी बॉडी के सेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते हैं। और बैक्टीरिया की अपनी बॉडी होने के कारण उसको किल करना हमारे लिए आसान होता है। सबसे पहली बात कि अगर हमें कोई डॉक्टर किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जब हमें एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई डॉक्टर बोलता है आपने 10 दिन की एंटीबायोटिक लेनी है और हम 6 दिन की एंटीबायोटिक्स का यूज करके बाकी हम एंटीबायोटिक्स नहीं खाते, तो उससे होता यह है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो है उन तक वो एंटीबायोटिक नहीं पहुंच पाती और वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के खिलाफ अपने आप को रेसिस्टेंट कर देते हैं। फिर हमें अगर 10 या 15 दिन के बाद उसी बैक्टीरिया का दोबारा इन्फेक्शन होता है, अगर हम यही एंटीबायोटिक जो हमने पहले ली थी अब हम इस बैक्टीरिया के खिलाफ यूज करते हैं तो इस बैक्टीरिया को उसका कोई असर नहीं होगा। इस बार हमें नए एंटीबायोटिक्स को उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करना पड़ता है। अब हमने जब उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बना दिया तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा मैं अपने घर में जिसके भी कांटेक्ट में आऊंगा मेरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया मेरे बच्चों के अंदर, मेरे फादर्स, मदर, उन सभी के अंदर जो ट्रांसमिट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम अगर कोई टीचर, हम स्कूल के अंदर जाएंगे तो बच्चों के अंदर सभी के अंदर वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया पहुंच जाएगा। अगर मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया काफी इंफेक्शन होने के कारण, वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हॉस्पिटल में वहां पर उस वार्ड के अंदर मौजूद सभी पेशेंट के अंदर पहुंच जाएगा, इवन नर्सेस तक इससे अफेक्टेड हो जाती है। एक तो ये तरीका था कि बैक्टीरिया किस तरीके से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हमारे द्वारा हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके गोश्त को इंसान यूज करता है। जैसे हमारे पास हम ले रहे हैं कि बॉयलर्स, जिसे मुर्गी का गोश्त इंसान खाता है, या उसके अलावा शीप या गोट का गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनके अंदर भी कई बीमारियां लग जाती हैं और उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी भी काऊ या किसी बफेलो या शीप, या वो काऊ या बफेलो या शीप के अंदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को डेवलप कर देते हैं। अगर कोई इंसान किसी भी शीप या हैन या किसी कॉक का गोश्त को यूज करता है तो और उसको प्रॉपरली कुक नहीं करता तो उन एनिमल से वो हमारी बॉडी के अंदर उनके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे। या अगर कोई काऊ या कोई बफेलो अगर वो यूरिन या फीसिस जमीन के ऊपर फेंकती है और उसी काउडाउन को उठा के हम एज ए फर्टिलाइजर जब किसी खेत में डालेंगे
तो उनके उस यूरिन के अंदर और फीसिस के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वो हमारी क्रॉप के अंदर आ जाएंगे, उसी क्रॉप को जब हम खाएंगे तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो हमारे अंदर चले जाएंगे तो फिर हम जब कोई एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के खिलाफ यूज करेंगे तो वो उसके खिलाफ यूज नहीं होगी। सबसे पहली बात मैं स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो ये कि एंटीबायोटिक सबसे बेहतर एंटीबायोटिक्स वो होती है जो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करे और हमारी बॉडी के सेल के ऊपर उसका कोई नुकसान ना हो। लेकिन एट प्रेजेंट हमने देखा मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स आ रही जिनको हम हार्ड एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, यानी वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को तो किल करती है लेकिन साथ ही साथ हमारे बॉडी के सेल के ऊपर भी उसका बहुत सारा नुकसान होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एंटीबायोटिक्स दो तरीके से काम करते हैं। एक वो एंटीबायोटिक होती है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल, ये वो एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को सीधा जाके किल कर देती है। और दूसरी होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, वो एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। अब बैक्टीरिया को ग्रोथ को एंटीबायोटिक कैसे रोकेगी? सबसे पहले कि जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो क्या करती है कि बैक्टीरिया के डीएनए को आरएनए बनने से रोकती है, या बैक्टीरिया के आरएनए को प्रोटीन बनने से रोकती है, या बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म को कंप्लीटली रोक देती है। तो ये था हमारे पास कि एंटीबायोटिक किस तरीके से अपना जो काम करता है। अब इसी वीडियो के एंड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया अपने आप को रेसिस्टेंट कैसे कर लेती है। सबसे पहली बात तो यह है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मॉडिफाई हो जाती है ताकि कोई भी एंटीबायोटिक उसके ऊपर असर ना कर सके। दूसरी बात कि बैक्टीरिया क्या करता है, अपने अंदर कुछ ऐसे एंजाइम बना देता है और वो एंजाइम क्या करता है कि सेक्रीट करता है, एंजाइम को बाहर छोड़ता है जिससे वो एंटीबायोटिक इसके ऊपर असर नहीं कर सकती। स्टूडेंट आपने देखा कि ये है हमारे पास एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के अपने डीएनए के अलावा इसके पास छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, और इन्हीं प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं। हाँ स्टूडेंट, ऐसे जीन होते हैं जो इनको किसी भी ड्रग के खिलाफ तैयार होने के लिए बना सकते हैं, और इसी जीन की वजह से ये बैक्टीरिया अपने आप को किसी भी ड्रग्स के खिलाफ रेसिस्टेंट कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए जब भी हम बीमार हों, और जब भी हम बीमार हों, जब हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक सजेस्ट करता है हम उसका कंप्लीट कोर्स करें। अगर 10 दिन के लिए लिखिए तो 10 दिन के लिए कंप्लीट कोर्स करें। अगर हम ऐसा नहीं कर दे तो हम अपनी बॉडी के लिए बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को तैयार कर रहे हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं किसी भी एंटीबायोटिक को तैयार करने के लिए साइंटिस्ट को कई बार 10 से 12 साल का अरसा लग जाता है, और वही हमारी नेग्लिजेंस के कारण हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को 2 या 3 महीने में ही तैयार कर देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी एंटीबायोटिक कंपनियों को इससे नुकसान होता है, और फ्यूचर में अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जितनी भी एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे हैं बहुत सारी पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं। इस फील्ड के अंदर रिसर्च कम होने के कारण साइंटिस्ट को अब इस चीज का डर भी है कि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया ना डेवलप हो जाए जिसके खिलाफ हमारे पास कोई एंटीबायोटिक ना हो। इसलिए सावधानी ही बचाव है, और हर एक शख्स को चाहिए कि जितनी भी ये इंफॉर्मेशन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के मुतालिक है आप आगे इसको शेयर करें, ताकि कोई भी शख्स, चाहे उसका छोटा बच्चा वो 6 महीने से लेकर बड़े से बड़े तक हो, एंटीबायोटिक का सही उपयोग सही तरीके से करने से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं।